देखो हमारे पास कितना पैसा है, अंदर भी पड़ा हुआ है। देखो देखो हमारे पास कितना पैसा है। आओ आओ भाइयों, आओ। हमारे पास गहने कितने देखिए देखो देखो ये देखो ये देखो। आओ आओ आओ। राज, ओहो राज, तुम कहाँ हो? जीजा जी, जीजा जी। क्या है? क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला तुम? ये सब क्या है? क्या करते हो? क्या बेहूदगी है ये? कोई देख लेगा तो? ओहो, कोई देखता नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है अपने पड़ोसी है ना, वो धर्माधिकारी। धर्माधिकारी नहीं, धर्म अधिकारी। क्या हुआ? हाँ वही, उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। लेकिन उनके यहाँ रेट पड़ी तो तुम दोनों क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों नहीं हम परेशान होंगे, क्यों नहीं? हमारे पड़ोस में इनकम टैक्स की रेट गिर सकती है, हमारे घर में नहीं। सोसाइटी में क्या कीमत रहेगी हमारी? एग्जैक्टली, मैं किटी पार्टी में क्या दिखाऊंगी अपना मुंह मिसेस अधिकारी को? अरे तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए मैं अपने मरीजों की गर्दन काटूं क्या? मरीज? हाँ। तुम्हारे क्लिनिक में मरीज आते ही कहाँ है? कैसे आएंगे दीदी, कैसे आएंगे? क्लिनिक के बाहर बोर्ड लिखा हुआ है डॉक्टर राज शेट्टी, और बगल में लिखा है ऊपर जाने का रास्ता। तुम फिक्र मत करो। और गुल्लू, तुम्हारी इज्जत का तो मुझे बहुत ख्याल है, पता है, इसलिए मैंने शो ऑफ करना शुरू कर दिया है। मेरे जो क्लिनिक है ना, उसको बिल्कुल मॉडर्नाइज कर दिया है, और फ्रंट ऑफिस में खूबसूरत लड़की भी रखी है मैंने। क्या? हाँ दीदी, रहने दे दीदी, कम से कम उसे देखने के बहाने पेशेंट आएंगे। हाँ वैसे पेशेंट्स तो अब भी आते हैं। हाँ। लेकिन क्या है, मनी मार्केट बहुत टाइट है ना। हाँ, मालूम है मालूम है, आजकल आपके जेब में भी पैसे नहीं मिलते। क्या कर रहा है? पता है उसको छोड़ो। पता है कल मेरे क्लिनिक में एक मरीज आया, कहने लगा डॉक्टर मुझे अपने भविष्य की बहुत चिंता है। तो मैंने कहा ठीक है, आपका इलाज मैं कर देता हूँ, साल भर के लिए इलाज होगा और हर महीने आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो कहने लगा कि ये तो आपने अपने भविष्य को सिक्योर किया, मेरे भविष्य का क्या? कहकर चला गया वो। आपका भविष्य मेरे हाथ में। क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ, इस पेपर में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए जग प्रसिद्ध पंडित जटाशंकर लटा पांडे की शरण में आइए। मैं ऐसे पोंगे पंडितों पे विश्वास नहीं रखता। अरे राज, ये पोंगा पंडित नहीं, बहुत बड़े ज्ञानी है। मैंने सुना है एस्ट्रोलॉजी में उन्हें डॉक्टरेट मिला है। आपको मालूम है, उन्होंने एक क्रिकेटर को तावीज दिया था, वो फिर से कैप्टन बन गया। कौन? वही। क्यों नहीं अपना भविष्य जानने के लिए तुम पंडित जी के पास चले जाते? हो सकता है आपके भविष्य में भी इनकम टैक्स रेट का योग निकला। आइडिया बुरा नहीं है। चलो अखबार का कुछ तो फायदा हुआ, वरना अखबार रोज घर में आने के बावजूद भी इस गधे ने कभी फायदा नहीं उठाया इसका। मैं ही तो फायदा उठाता हूँ। वो कैसे? महीने के आखिर में रद्दी बेचकर मैं ही तो पिक्चर देखने जाता हूँ। डॉक्टर राज सेठी। एक मिनट पंडित जी, पहले के जमाने में तो लोग हथेली देख के भविष्य बोलते थे, आप ये? अरे यार, पहले जमाने की बात करते हो? मैं तो अंगूठा देखकर भविष्य बताता था, मगर उसके बाद लोगों ने मालूम है क्या किया? क्या किया? दक्षिणा के नाम पे मुझे अंगूठा दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये बताइए कि मेरे भविष्य में कोई इनकम टैक्स रेड पड़ने का तो योग नहीं है ना? ये क्या कर रहे हैं आप? ये कुंडली की स्कैनिंग करना है। अब देखिए, ये क्या हुआ? इसमें आपकी कुंडली आ गई। कुंडली आ गई? हाँ, अब वो ये कैसे? कुंडली आपका भविष्य बताएगी। ये दबाने? कोई छुओ मत, माइंड कर जाएगा। कंप्यूटर है, उसका दिमाग है, आपकी तरह नहीं है। ये क्या हो रहा है? रीडिंग कुंडली स्टेटस। आपके नाम है, एक्साइटेड मत हुई। प्रेजेंट ज़ोडिएक स्टेटस। हाँ, डिटेक्टिंग, प्लीज वेट। ये पीली लाइट ए, शोर मत मचाओ भैया, पंडित जी बुरा मान जाएंगे। जी सॉरी पंडित जी। एक्सीडेंट? एक्साइटिंग नहीं है भैया, एक्सीडेंट। क्या? तुम्हारी कुंडली में तो मृत्यु योग है। ये मृत्यु योग है? हाँ, बचपन में तुमसे किसी बच्चे की हत्या हो गई थी। बच्चे की हत्या? अरे मैं क्या हिटलर हूँ कि जिनोसाइड करूंगा? एक मिनट, याद है मेरी माँ कहा करती थी कि बचपन में मैंने छत पे से किसी बच्चे को ढकेल दिया था। करेक्ट। क्या हुआ? तो अब वो बच्चा दोबारा पैदा होकर बड़ा हो चुका है और अब वो तुम्हारी हत्या करेगा। बच्चा बड़ा हो चुका है, मेरी हत्या करेगा? क्या कह रहे हैं सर? क्या कह रहे हैं, क्या मतलब है? अरे भाई, तुम्हारे साइंस के मुताबिक चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा आता है कि नहीं? आता तो है सर। तो फिर ग्रहों के प्रभाव से आदमी के जीवन में उथल पुथल हो सकती है कि नहीं? ये मेरा हत्यारा कौन होगा, कैसा होगा, मुझे पता कैसे चलेगा? ये पॉइंट की बात हुई ना जी। 1 मिनट, ये दबाया था पहले। हाथ मत लगा यार। आपकी मौत किसी सफेद चीज से होगी और हत्यारा पश्चिम दिशा से आएगा। मेरी मौत सफेद चीज से होगी और हत्यारा पश्चिम? क्या कह रहे हैं आप? मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो घबराहट हो रही है। रिलैक्स। आप इसके लिए एक काम कीजिए। हाँ, ये चाय पीजिए। चाय पियो। थैंक यू वेरी मच सर।
एक मिनट, क्या हुआ? ये कौन सी दिशा है? पूरब। यानी ये पश्चिम। पश्चिम। चाय आपने मुझे यहाँ से दी, हाँ। ये चाय आप ही पीजिए। अरे सफेद, ओ भाई ओ, अरे यार इसके चक्कर में मैं अपनी कुंडली भूल गया, ये मुझे क्यों दे गया यार? ये पूरब, तो ये पश्चिम, यानी कातिल यहाँ से भी आ सकता है। और कातिल यहाँ से आया तो मैं भाग सकता हूँ, या तो ऊपर नहीं, ऊपर भागूंगा तो कूदूंगा कहाँ से? अरे बाप रे, अरे छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। क्या देख रहे हो तुम लोग? अरे क्या देख रहे हो? राज यहाँ बैठ जाओ, अरे। राज, पता है हम कर्ज फिल्म देख रहे हैं। इसमें है ना, सिन्नी अपने पति का खून कर देती है। पति फिर से जन्म लेता है और अपने पूर्व जन्म के खून का कर्ज चुकाता है। पूर्व जन्म का कर्ज? अरे ये कर्ज नहीं, ये सरासर हत्या है, हत्या। लक्ष्मी, जीजा जी चुप बैठो ना। तेरे क्लाइमेक्स के चक्कर में मेरा दी एंड हो जाएगा, उसका क्या? जीजा जी सारा मूड ऑफ कर दिया। हाँ? अरे राज, तुम तो पंडित जी के पास गए थे ना? हाँ गया था। क्या कहा पंडित जी ने? बताऊं क्या कहा? पंडित जी ने कहा कि मेरी कुंडली में मृत्यु ही हो गई। बस बस, इससे ज्यादा और क्या कहते हो? ओहो, ये तो मैं जानती हूँ। क्या? कैसे? जीजा जी हर इंसान के कुंडली में मृत्यु लिखा होता है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? अरे अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ओहो, ये सब रहने दो। हाँ। ये खाओ और मुंह मीठा करो। ये आइडिया बुरा नहीं है। आपकी मौत किसी सफेद चीज से होगी और हत्यारा पश्चिम दिशा से आएगा। नहीं नहीं, मुझे बर्फी नहीं पसंद। क्यों? मुझे पंडित जी ने कहा है हर सफेद चीज से दूर रहना। अच्छा तो काला जामुन खाओ। ये बात सही है। देखो ये गधा है लेकिन बड़ा प्यारा गधा है। फिर ले लो। ले ला। हाँ, ये गुल्लू, ये काले जामुन पे सफेद सफेद क्या है? ये नारियल है। लेकिन सफेद है। मैंने कहा ना मुझे काले गुलाब जामुन नहीं पसंद। अरे अभी सुना, अभी बोल रहे थे सफेद, अभी बोल रहे काले। क्या समझ में नहीं आ रहा इनका क्या वाला ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ भी फली है। दीदी 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 दीदी, सारे घर के दरवाजे को फलिया किसने ठोक दिए? पता है मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 रूम को राउंड मारना पड़ा। पता है पंडित जी ने कहा है उन्हें मारने वाला पश्चिम दिशा से आएगा। ऊपर के बेडरूम का रास्ता भी बंद कर दिया है। अब फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक आने के लिए मुझे पैराशूट लगा के कूदना पड़ेगा। अरे गुल्लू अच्छा नहीं है। ये देख, ये मेरे इंश्योरेंस के प्रीमियम का चेक है। आज के आज जाके भर के आ प्लीज। क्या देते तो मेरा भी कुछ फायदा होता ना। मैं सोचता हूँ मैं लॉयर से भी मिल के आऊँ, अपनी वसीयत वगैरह की बात कर लूँ। हाँ, कहीं वो ज्योतिष ने कहा वो बात सच हो गई और मैं बेमौत मारा गया तो? जीजा जी आप फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं हूँ ना। अरे तू है इसलिए तो मुझे ज्यादा फिक्र हो रही है गुल्लू। तुमने पंडित जी की बात पे इतना विश्वास कैसे कर लिया? अब देखो जीजा जी, हमारे दादाजी कहते थे सिर्फ मूर्ख लोग ही दूसरों की बातों पर पूरा विश्वास रखते हैं। अच्छा, और तुझे अपने दादाजी की बात पे पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास। वेरी गुड। मैं चलता हूँ, ज्योतिषी मेरा इंतजार कर रहा है। अरे जीजा जी का दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ। ओके नेक्स्ट। पंडित जी जल्दी से मुझे मेरे हत्यारे का नाम बताइए। मुझे ऐसी घबराहट हो रही है जैसे एग्जाम में चीटिंग करने के बाद रिजल्ट वाले दिन होती है। अरे होगी ना जजमान, आपका तो रिजल्ट फेलियर में आ चुका है। क्या? हाँ, अरे आपके हत्यारे का नाम गू से शुरू होता है और ठी पे खत्म होता है। गू से शुरू होता है और ठी पे खत्म। ये ठी में से तो मुझे बंदूक की ठा की आवाज आ रही है। आएगी आएगी, क्योंकि वो हत्यारा आपके आसपास ही 24 घंटे मंडरा रहा है। क्या कह रहे हैं? और किसी भी वक्त उसे पुनर्जन्म किया जा सकती है और आपकी हत्या कर सकता है। अरे लेकिन जल्दी से बताइए ना वो है कौन? आपने ये यार तुम मत, या तो तू दबा ले या मैं नहीं दबाऊं। नहीं नहीं, देखो अभी उसकी इमेज यहाँ पर आएगी। इमेज? ये तो समझ में नहीं आ रही, इतनी मोटी नाक किसकी है? आंख भी बड़ी है, आँख भी बड़ी, बाल है नहीं। बाल नहीं, नहीं है, नहीं क्या है? एक मिनट, बाल नहीं। हाँ, डिटेल 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 डिटेल। कम ऑन। अब पहचानो पहचानो, अब ये इसकी मूछें हैं, देखो ये मूछें हैं। हाँ मुझे पता चल रहा है मुझे ना। ये आंखें देखो। हाँ हाँ, आंखें नाक के दोनों तरफ दोनों एक दूसरे तरफ देख रही हैं। हाँ। एक मिनट, ये नाम देखो, गुल्लू। गुल्लू लाठी। हाँ कौन है? कौन है? कौन है गुल्लू? कौन है? गुल्लू लाठी। गुल्लू लाठी मेरा साला है। मेरा साला है? मेरा साला है। हाँ तुम्हारा साला है। लक्ष्मी का भाई है। तुम्हारा साला है? हाँ, मेरा साला है, लक्ष्मी का भाई है। गुल्लू लाठी यानी आस्तीन का सांप, तुम्हारा हत्यारा। हे भगवान, ये तेरा कैसा न्याय? मेरे पिछले जन्म के दुश्मन को मेरे ही घर में गुल्लू बना के भेज दिया तूने। अरे उसकी हरकतों से ऐसे में अधमरा हो चुका था, सिर्फ क्रियाक्रम बाकी था, उसका भी इंतजाम कर दिया तूने। अब मैं अपने घर में कैसे घुसूं? हाँ? कैसे घुसूं भगवान? मेरी रक्षा करना। नहीं 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 नहीं, नहीं। अगर मैंने बेल बजाई और सामने गुल्लू के दर्शन हो गए तो हे भगवान, लोग कहते हैं तेरी लीला अपरंपार है,
लेकिन मुझे तो लगता है वो गर्दन के आर पार। लेकिन घर में तो घुसना ही है, आखिर घर जो मेरा ठहरा। डॉक्टर राज, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आजा राक्षस, इसी दिन के इंतजार में इतने साल तक मैं तुम्हारे यहाँ रहता था। हो जा मरने के लिए तैयार। मुझे माफ कर दो। मेरे भाई, मैं जी जाऊंगा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। जी आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? अपनी गलतियों की माफी मांग रहा हूँ, भूलों की माफी मांग रहा हूँ। नहीं 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 जीजा जी, हमेशा तो मैं गलती करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, तो आप क्यों माफी मांग रहे हैं? क्या इसका मतलब तूने मुझे माफ कर दिया? ये आपकी रिकॉर्ड माफी में क्यों अटकी हुई है? इसका मतलब इसे अभी तक कुछ मालूम नहीं है, तू बेकार उससे माफी मांग रहा है, उसे शक हो जाएगा। नहीं आपने बताया नहीं आपने क्या गलती की? अरे गलती मैंने ये की कि तुझे अपना साला बनाया बेवकूफ। हाँ? अरे तो ज्योतिष जी ने क्या कहा? जरूर मेरे बारे में शुभ शुभ बातें की होगी, इसलिए जीजा जी मुझसे माफी मांग रहे हैं। तू तो बहुत लकी है इनके लिए, तेरे आने के बाद ही तो सुख चैन की जिंदगी जीने लगे हैं। हाँ, मैं भी जीजा जी से बहुत प्यार करता हूँ, हाँ। क्योंकि वो मेरे अन्नदाता है ना। और तू मेरा मृत्यु दाता है ना। नहीं गुल्लू, गुल्लू मेरे भाई, मुझे माफ कर दे गुल्लू। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा कि मुझे ये सजा दे रहा है गुल्लू? जो सफेद रंग से मरना है ना, वो भी बंदोबस्त मैंने किया है। नहीं नहीं। अब कहाँ जाओगे बच के जीजू? जब मरने के लिए तैयार हो, बच गया साला, साले के हाथ से जीजा। ये क्या हो रहा है? अब नहीं बचोगे। ओह नो! नहीं गुल्लू, नहीं, याद कर, तूने मेरा आयोडाइज नमक खाया है तो मेरा ये होममेड चाकू खा ली। नहीं। क्या? मार डालेगा। कौन? मार डालेगा। कौन? वो कौन वो? वही वो। अबे वो गधे, अगर तूने लक्ष्मी को बता दिया ना तो वो गुल्लू को बता देगी और फिर गुल्लू तुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे को मत बोलना फिर। क्या सोच रहे हो राय? कुछ नहीं, सो जाओ। जरूर तुमने कोई भयानक सपना देखा होगा। हाँ, भगवान करे ये सपना ही बन के रह जाए। हे भगवान, पहले तो सुबह सुबह जब आंख खोलता था तो गुल्लू की मनहूस शक्ल दिखाई देती थी, और अब तो आंख मूंदते ही गुल्लू का भयानक चेहरा दिखाई देता है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे गुल्लू मेरी जान न ले पाए? आइडिया, मैं घर के सारे जानलेवा हथियार छुपा देता हूं। कहाँ रख दिया मैंने? कहाँ गया? दीदी, दीदी, क्या है? लगता है इस घर से हमारे खानदान का नामो निशान मिट गया। कैसे? लाठी, खानदान की लाठी गायब है। यहाँ तक क्या हॉकी स्टिक, चेन, रॉड, स्क्रू ड्राइवर भी गायब है। सच? मेरी किचन में से भी चम्मच, चक्कू, छुरी, कांटा, यहाँ तक कि बटर नाइफ भी गायब है। अब मैं राज की सब्जी कैसे बनाऊंगी? तो दोनों भाई बहन मिलके मेरी सब्जी बनाने की साजिश कर रहे हैं। ओहो, डोंट बी सिली। तू पड़ोस में जाके चक्कू लेके आ। इसके लिए पड़ोस में जाने की क्या जरूरत है? जीजा जी की सब्जी बनाने के लिए मैं चक्कू हमेशा अपने जेब में रखता हूँ। सफेद चक्कू? मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? जानू मैं। इसके लिए जन्नू में जाने की क्या जरूरत है? क्यों? सीधा अपने क्लिनिक में जाइए ना। क्यों? वहाँ जाने वाले भी जन्नू में जाते हैं ना। नहीं गुल्लू, मुझे माफ कर दो। सर, मैं गुल्लू नहीं, आपकी सेक्रेटरी नीलू हूँ। मैं तो समझा था कि क्या बात है सर? आप तो ऐसे घबराते हैं जैसे अंडरवर्ल्ड वालों से फिल्म इंडस्ट्री घबराती है। नहीं, अंडरवर्ल्ड का तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस वर्ल्ड से मेरा टिकट कट चुका है। बस मैं अब चंद दिनों का मेहमान हूँ। सर, आपको ऐसी कौन सी बीमारी है सर? साला। सर, आपको मुझे कहना ही है तो साला नहीं, साली कहिए। नीलू, मैं तुम्हें नहीं, मैं अपने साले गुल्लू की बात कर रहा हूँ। पता है,
बचपन में मेरे हाथों एक बच्चे की मौत हो गई थी। वही इस जन्म में मेरा साला बनके मुझसे बदला लेने आ रहा है। वो किसी भी वक्त मेरा खून कर सकता है। इससे पहले कि वो आपका खून करे। तुम मेरा खून कर दोगी? नहीं, तो फिर आप उसका खून कर दो। मैं उसका? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं गुल्लू का खून कैसे कर सकता हूँ? बकवास नहीं सर, इससे पहले कि बीमारी मरीज को मार डाले आप बीमारी को मार देते हैं, है ना सर? हाँ। वैसे भी गुल्लू जैसे लोग समाज पर बोझ है। आपको तो भी जिंदा रहकर समाज की सेवा करनी है सर। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि मैं एक समाज सेवक भी हूँ। लेकिन गुल्लू को मारूं कैसे मैं? इलाज के बहाने क्लिनिक ले आइए। यहाँ पे इलाज नहीं, सीधा पोस्टमार्टम होगा। यस। नहीं, इसमें तो पकड़े जाने का खतरा है। तो ठीक है, किसी सुनसान जगह पर ले जाकर गोली मार दीजिए। हाँ। नहीं, पिस्तौल कहाँ से लाऊंगा मैं? ओफो, अच्छा ये तो बताइए कि वो काम क्या करते हैं? अरे मुझे परेशान करने का ही तो काम करता है वो। कभी मेरी जेब से पैसे निकाल लेता है, कभी मेरा नाश्ता हड़प कर जाता है, रोज रोज मुझसे कार की चाबी मांगता है। कार लेके वो जाते कहाँ हैं? मुझे क्या मालूम, मैंने चाबी दी नहीं आज तक। तो अब दीजिए। क्या? मगर ऐसे ही नहीं। तो फिर क्या? हाँ, पहले आरती उतारो फिर हाथ में चाबी दूं। नहीं, कार की ब्रेक्स फेल कर गई। कार की ब्रेक्स? यस। मिल गई। अरे मिल गई। मिल गई। कौन मिल गई? जीजा जी के कार की चाबी। गुल्लू ऐसा मत कर, उनकी गाड़ी को हाथ मत लगा। तेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। लाइसेंस नहीं तो क्या, 6 महीने और 6 एक्सीडेंट का एक्सपीरियंस है ना मेरे पास। मैं जा रहा अरे हूँ। नहीं गुल्लू ऐसा। लक्ष्मी, मत रोको उसे, जाने दो उसे। अरे अभी तो उसके खेलने खाने के दिन है। हाँ। जा गुल्लू जा, मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया। मतलब हवा पानी पेट्रोल फुल कर दिया? हाँ। थैंक यू जीजा जी, थैंक यू। अब मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा। ऑफ कोर्स, सफर तो लंबा ही होगा। जा। सुन, जाने से पहले एक बार गले तो लग ले। ऑल द बेस्ट गुल्लू। थैंक यू। जा। ठीक है जीजा जी, आप तो इमोशनल हो गए और आपकी आंखों में आंसू। अरे नहीं पगले, ये तो खुशी के आंसू है। तो ठीक है, जा गुल्लू जा। बाय। अरे राज, तुमने गाड़ी क्यों दे दी? वो चला पाएगा? ऑफ कोर्स चला पाएगा, सिर्फ रोक नहीं पाएगा। बोलो इंस्पेक्टर कदम, मैं डॉक्टर राज बोल रहा हूं। क्या मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया? आपको सही पता है? क्या नंबर क्या है? हाँ, ये तुम। ओह नो! एक गाड़ी के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा। ये लक्ष्मी! क्या हुआ? पता है, हमारी गाड़ी 1000 फुट गहरी खाई में गिर गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। और तुम खुश हो रहे? हाँ। हाय, तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं पागल हो गया हूँ। मैं खुशी से पागल हो गया हूँ। तुम भी पागल हो जाओ, खुशी से पागल हो जाओ, यही तो मैं चाहता था। क्यों? वो कार बेकार थी? अरे नहीं, वो कार के अंदर जो चीज थी ना, वो बेकार थी। चीज बेकार थी? कौन सी चीज थी? अरे उस चीज का नाम था। जीजा जी। देखा, साला मरते मर गया, लेकिन उसकी आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। जीजा जी मैं जिंदा हूँ। तू जिंदा क्यों है? मेरा कहने का मतलब है, मौत के मुंह से बच के आया है। भगवान जो भी करता है बड़ा अच्छा ही करता है। ये अच्छा किया भगवान ने। सोचो ना लक्ष्मी, सोचो, गाड़ी के ब्रेक फेल हुए, अगर इसका हार्ट फेल हो जाता तो। गुल्लू, मुझे लगता है तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं है। तुम भी पंडित जटाशंकर को अपनी कुंडली दिखा के अब भी जाता हूँ मैं। नहीं गुल्लू, तू जटाशंकर के पास हरगिज नहीं जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक नंबर का पाखंडी है, फ्रॉड है, अव्वल नंबर का वर्गलाने में किंग है वो। हाँ, मुझे उससे क्या फायदा हुआ आज तक? आपको फायदा हो या ना हो, लेकिन मुझे जरूर हुआ है। क्या? आज पहली बार आपने अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दी। मैंने खुद ड्राइव किया और मौत के मुंह से बचकर निकल आया। लगता है उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा मुकद्दर चमकेगा। ये बात है, तो आते आते मेरे लिए कफन भी ले आना। क्यों? क्योंकि जटाशंकर तक पहुंचने के लिए तुझे मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा गुल्लू। सॉरी जीजा जी, इतने दिन में रुक नहीं सकता। गुल्लू मैं कहता हूँ, गुल्लू। पंडित जी, ये मेरी कुंडली। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी मैं आप हैं? मैं समझा आप इनके मैनेजर हैं। नहीं पंडित जी, मेरे लाइफ में विकट समस्या है। नजर आ रही है। नजर आ रही हाँ, है? नहीं, मैं देखता हूँ। देखना और क्या प्लीज, समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है। देखो।
जजमान जजमान मेरी बात सुन, ये पंडित उल्टी सीधी बातें करके तुझे बेवकूफ बनाएगा। वो क्या बनाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? आप ही तो कहते मैं बना बनाया, मुझे जाने दो। नहीं नहीं गुल्लू, समझ मेरी बात समझ। मुझे जाना पड़ेगा जीजा जी, मेरी शादी का सवाल है। मगर मेरी बर्बादी का सवाल है, उसका क्या? नहीं मुझे मालूम नहीं जाने दूंगा कान मन में। काट गया मुझे। अब 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, उसका क्या? हे भगवान, अगर पंडित ने गुल्लू को सब कुछ बता दिया तो गुल्लू तो पहली फुर्सत में मुझे टपका देगा। गुल्लू! पंडित जी, मेरी शादी कब होगी? एक गंभीर समस्या है, बताता हूँ। क्या है? ये पंडित का बच्चा तुझे क्या बताएगा शादी का योग? मैं बैठा हूं ना तेरा जीजा जी, जीता जागता, मैं तेरी शादी करवाऊंगा। अरे तू कहे तो मेरी सेक्रेटरी से तेरी शादी करवा दूं। अच्छा चलो चलो। अरे जजमान, आप कहाँ चले? अरे इधर देखिए, आपकी कुंडली में तो हत्या योग है। हत्या योग? हाँ, जब तक आप अपने पूर्व जन्म के हत्यारे की हत्या नहीं कर देंगे तब तक आपका विवाह संभव है। अच्छा, ये सब बकवास है, हत्या आज के जमाने में ऐसी दखियानुसी बातें। तू तो इस पे बिल्कुल भरोसा मत कर। तू मेरे साथ चल, मैं तेरी शादी कर। जीजा जी, कौन है? तो कोई नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, कौन है वो? कौन है वो शैतान जिसकी हत्या करने के लिए मैंने पुनर्जन्म लिया है? हाँ, बताओ छोड़ना नहीं उसको। मैं तेरी एक नहीं 4 शादी करवाने को तैयार हूँ। वहां से चल तू। जीजा जी चल। कौन है? कोई नहीं, आपने बताओ चलिए। ये देखो, अभी वो आदमी साई की तरह 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है। तो क्या मुझे शाही का मर्डर करना अरे पड़ेगा? नहीं यार, तो क्या हुआ? तो हाथ क्यों डाल रहे हो बीच में? नहीं। इस कंप्यूटर में उस साई की अभी इमेज आएगी। देखो, जिसने आपकी हत्या की थी उसकी फोटो अभी सामने आएगी। साफ हो रहा है। साफ हो रहा है, ये देखो। क्या हुआ? रात से ठीक। आप क्यों चौंक रहे हैं? क्यों? मुझे चौंकना चाहिए। तो चौको फिर। क्या हुआ? राज शेट्टी! जीजा जी! राज, क्या कर रही हो लक्ष्मी? क्या कर रही हो? राज, ये प्रसाद लो। दीदी, भाई! अरे गुल्लू, अच्छा हुआ तू आ गया। आज मैंने अपने सुहाग के मंगल कामना के लिए कड़क उपवास रखा है। क्या? हाँ। अरे राज कहाँ गए? जाने दे दीदी, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। ये ले, और बता पंडित जी ने तुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा मेरे कुंडली में हत्या आई हो गए। क्या? किसकी मजाल है कि मेरे रहते तेरी हत्या करे? मेरी हत्या नहीं दीदी, जब तक मैं अपने पूर्व जन्म के कातिल की हत्या नहीं करता तब तक मेरी शादी नहीं हो सकती। तो कर डाल हत्या। वैसे भी अपनी लाठी खानदान की पत्नियां लाठी बेकरार है किसी पे वार करने के लिए। लेकिन मैं वार नहीं कर सकता ना। क्यों? वो अपने नजदीक का है। ओहो, नजदीक का आदमी हो या दूर की औरत, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या कहा था? उस वक्त मैं मैदान में नहीं था ना। कृष्ण भगवान ने कहा था, हे अर्जुन धनुष उठा। युद्ध भूमि में ना कोई चाचा, ना कोई मामा, ना कोई बाप, ना कोई भाई, जीजा, ना कोई जीजा, ना कोई साला। तो ठीक है दीदी, मैं चला, मुझे आशीर्वाद दो। विजयी भव यदा यदा ही धर्मस्य समथिंग। ओके, मैं चला। अरे गुल्लू, अपने अस्त्र शस्त्र तो लेते जा। ये तो अपनी लाठी खानदान की लाठी कहाँ मिली? अरे किसी दुष्ट आदमी ने गोडाउन में छुपा दी थी। और ये विजयी टीका तुझे हमेशा याद दिलाते रहेगा कि दुश्मन के माथे के ठीक बीचों बीच वार करना है। ठीक है दीदी, मैं चला। अरे कहाँ जा रहे हैं उस तरफ? जीजा जी के पास। जीजा जी को मिले बगैर मेरा कर्ज मतलब कर्म पूरा नहीं होगा। कर्मण्येवाधिकार से हट जा रास्ते से। ओह माय गॉड, आ गया लगता है। ज्योतिष ने सही कहा था कि मेरा कातिल पश्चिम दिशा से आएगा। अब क्या करूं? दरवाजा खोल दे जीजा। नहीं खोलूंगा। जीजा, दरवाजा खोल दे। देख, शेट्टी खानदान का बेटा
गिदड़ बन सकता है, लेकिन लाठी खानदान का दामाद कभी कायर नहीं बन सकता। बाहर आ जा, वरना 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 क्या करेगा? मैं खिड़की से अंदर आ जाऊंगा। चीटिंग चीटिंग है, चीटिंग है। ये पश्चिम दिशा से खुलती नहीं खिड़की, तुम यहाँ से कैसे आ सकते हो? माय गॉड, ओह माय गॉड, डंडा भी सफेद। ज्योतिषी ने सही कहा था, अब मेरी खैर नहीं है। जीजा जी, मैं अपने पिछले जन्म का कर्ज चुकाने आया हूँ। टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। देख गुल्लू गुल्लू, मेरी बात सुन। रूल के मुताबिक मेरे कातिल को पश्चिम से आना है, और ये खिड़की पश्चिम से उड़ती नहीं है, तो तू कहाँ से आ सकता है यहाँ से? यार तू तो मेरा कातिल है ना। लड़ने जा रहे हो, भीख मांगने? थाल खाए के लिए लाए हो? अरे ये थाल नहीं गुल्लू, ये ढाल है, ढाल। अहिंसा के परम धर्म का परम प्रतीक है। देखो, शुद्ध हिंदी मत बोलिए, वरना मेरी समझ में नहीं आता। बोलो बोलो बोलो, मेरे भाई, मेरे साले, देख 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 देख, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने जा रहा है तू। हाँ, ताकि उस गंदी थाली में दूसरा कोई खा न सके। क्या मतलब? जीजा, नहीं। ऊपर जा। गुल्लू तू ऐसे नहीं कर सकता। दीदी, तुझे मालूम नहीं, पंडित जटाशंकर ने कहा था यही है मेरा पिछले जन्म का कातिल, मुझे बदला लेने के। दीदी, तू अपने जीजा जी को मार डालेगा? तूने कहा था युद्ध में रिश्ते नाते नहीं होते। अरे लेकिन मुझे क्या पता कि तू मेरे पति का पता साफ करने वाला है। युद्ध में ना कोई पति होता है ना कोई सती, होता है तो सिर्फ शहीद। दीदी, तूने तिलक लगाते वक्त कहा था ना, बस वही वार करने जा रहा हूँ, ठीक माथे के बीचों बीच। नहीं। क्या है राज, तुम ठीक तो हो? अरे अच्छा खासा हूँ। ओहो, लगता है तुमने फिर कोई बुरा सपना देखा। देखो लक्ष्मी, ये सपने देखना बंद कर दो, बहुत बुरी बात है। हाँ राज। या फिर हम कल ही किसी अच्छे डॉक्टर को जाके बताते, ओके? ये रोज रोज का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, ठीक माथे के बीचों बीच। ठीक माथे के बीचों बीच? क्या?